संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली है। पुष्टि मार्ग के जहाज उद्धव जी के अवतार महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। वल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मार्ग के रूप में इन दोनों बाबाजियों के बीच में ही बैठ गए, नारद जी और पर्वत जी के बीच में। तो अम्बरीश जी ने कहा, बेटी देखो ये 2 ऋषि हैं, इनमें से किसी एक के गले में तुम माला डाल दो, तुम वर्ण कर लो, क्योंकि मैं धर्म संकट में हूं, मैं किसके साथ विवाह करूं, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है, दोनों में से किसी एक को चुन लो। और भी यहां आए हैं, पर तुम्हें चुनना है इन 2 में से। उस कन्या ने संकोच किया, कहा माला क्यों नहीं पहनाती हो? तो उसने धीरे से कहा, पिताजी एक तरफ तो बंदर का मुंह है, लाल मुंह बंदर, एक काला मुंह बंदर, बोलो मैं बंदर के गले में माला कैसे डालूं? आश्चर्य भाई, मुझे तो दिखता नहीं। और वो राजकुमार के रूप में और किसी को नहीं दिखे। नारद जी को दिख गए कि कोई बैठा है हमारे बीच में, सुंदर राजकुमार पर्वत जी को। तब तक कन्या ने माला डाली और माला डालती कन्या के सहित वो राजकुमार अंतर्धान हो गए। अब तो नारद जी और पर्वत जी दोनों को लगा कि निश्चित ही वो राजकुमार और कोई दूसरा नहीं था, हमारे साथ ठगी करने वाले, छल करने वाले ये नारायण भगवान ही थे। उन्होंने ये तमाशा किया है, राजकुमार बन के आए, कन्या ले गए। बताओ, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी उनके पास हैं, तब वो संतोष नहीं हैं? अरे हम ब्याह करना चाहते, कर लेने देते, बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने। तो दोनों ऋषि क्रोध में भर के भगवान के पास गए। तो भगवान ने श्रीमती से कहा कि तुम अंतर्धान हो जाओ। वो अंतर्धान हो गई, वहां कुछ नहीं दिखाई पड़े। हाँ, अम्बरीश जी ने पूछा था कि वो जो दिखाई पड़ रहा है उसका स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने, कन्या ने बताया 2 भुजा वाला राजकुमार है। तो एक बार मन में तो आया कि वो कोई राजकुमार ही होगा, फिर जब अंतर्धान हो गए तो उनको लगा कि भगवान हो सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य तो भगवान की है। वहाँ जाकर नारद जी, पर्वत जी ने देखा तो वहाँ राजकुमारी मिली नहीं, और भगवान ऐसे भोरे बन गए, बोले कहाँ किसका ब्याह हुआ, क्या हुआ, कौन गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप लोगों में से विवाह नहीं हुआ किसी का? अरे बोले होता कैसे, एक तो बंदर के मुंह वाला हो गया, एक काले मुंह बंदर, एक लाल मुंह के बंदर। तो आपने ये मेरे साथ छल किया है। हमने काहे को छल किया, क्यों? बोले देखो, आपने ये तो सीधे सीधे कहा नहीं कि मेरा ब्याह हो जाए, ये तो मांगा नहीं। आपने कहा हमारे मित्र का मुंह बंदर का हो जाए। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा, तो हो गया। तो पर्वत का मुंह बंदर का, ऋषि का मुंह बंदर का हो जाए, ये तुमने मांग लिया, और पर्वत ने तुम्हारा मुंह मांग लिया कि गोल लांगुल माने काले मुंह के, करिया मुंह के बंदरा का मुंह हो जाए। दोनों हो गए, अब इसमें हमारा क्या दोष है? और कन्या जिसको प्राप्त होनी थी वो ले गया, इसमें मेरा क्या दोष है? अब आप लोग क्रोध कर रहे हो। बोले हाँ, आपका तो कोई दोष नहीं। फिर यहाँ क्रोध करके गलती तो हमारी है। फिर भगवान ने कहा स्थिरता से विचार करो, तुम्हारे जैसे निवृत्ति मार्ग के आचार्य, वीतरागी संत यदि ब्याह की बात सोचें तो फिर विरक्तों का, यतियों का आदर्श क्या रहेगा? बोले हाँ, ये हमारी बड़ी भारी भूल है। तब दोनों ऋषियों ने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके प्रतिज्ञा की कि अब हम आजन्म ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रह करके भजन करेंगे। ऐसी सुंदर कथा वहाँ है। भगवान ने कहा हम बचाना चाहते थे तुमको ब्याह से, इसलिए हमने ऐसी माया कर दी।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 10,000 पुत्रों ने कहा हमने यही समझा कि अब लौट के घर नहीं जाना, अब तो भजन ही करना है। नारद जी ने तुरंत सबको नारायण सरोवर में स्नान कराया, सबको तिलक लगाए, जुगल कंठी बांधी, सबको गोपाल मंत्र सुनाया, बोले जाओ पकड़ हो जाओ, भजन करो जाओ। चले गए सब। किसी का एक लड़का बाबाजी हो जाए तो मैया बाप से पूछो कैसो लगता है, कैसो लगे। और 10,000 बालक विरक्त हो गए। अब तो दक्ष क्रोध में तिलमिला उठे, शाप देना चाहते थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं नारद जी को शाप मत देना। देखो हजारों लोग गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं और लाखों करोड़ों जीव जो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होने वाले हैं, उनको कल्याण का मार्ग दिखाने वाले कुछ विरक्त संत होने ही चाहिए। तो नारद जी ने तो पूरी सृष्टि के कल्याण का काम किया है, आप क्रोध मत करो। यहां जितने लोग बैठे हैं मानो सब बंधे हुए बैठे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा आ गया उनमें जो बंधा हुआ नहीं, जो मुक्त है। तो वह एक जो मुक्त व्यक्ति है वो सभी बंधे हुए को खोल सकता है कि नहीं, उनके बंधन काट सकता है कि नहीं। ऐसी अविद्या माया की जंजीर में गृहस्थाश्रम के बंधन में जकड़े हुए जीव, इनको भगवत चर्चा सुना करके भगवत कथारूपी तलवार से इनकी आसक्ति का बंधन काटने के लिए कुछ विरक्त महात्मा होना चाहिए कि नहीं, जिनका न कोई अपना न कोई पराया, केवल भगवान ही अपने हैं, जो सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। ऐसे कोई महात्मा होना चाहिए कि नहीं। आज बाबा संतुलन बिगड़ गया है, और ये संतुलन जो बिगड़ा है इसका बड़ा भयंकर दुष्परिणाम सामने आने वाला है। पहले 2-4 बालक होते थे और इतने अच्छे संस्कार घरों में होते थे कि उनमें से कोई न कोई एक तो भजन में लगी जाता था। अब एक ही है, और अब ये हो गया कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पहले तो ये भी था कुछ समय पहले तक कि लड़का होना चाहिए, एक लड़की की कोई बात नहीं, लड़का होना चाहिए। अब ये नहीं, अब लड़की लड़का एक समान, लड़की हो गई तो भी ठीक है, लड़का हो गया तो भी ठीक है। महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जिसके एक पुत्र है उसे मैं पुत्रवान नहीं मानता। महाभारत में लिखी है बात, हमारे मन की गढ़ी हुई नहीं है। जिसके एक ही संतान है, एक ही पुत्र है, मैं उसे पुत्रवान नहीं मानता। प्रश्न उठा क्यों? बोले मैं इसलिए पुत्रवान नहीं मानता कि जैसे किसी मनुष्य की 2 आंखें हैं और एक आंख फूट जाए, विकार आ जाए, तो एक आंख से तो काम चला लेगा कि नहीं। और मान लो किसी के एक ही आंख है और उसी में हाली बीमारी आ जाए और उसी में कोई ऐसी चीज़ घुस जाए, गुलक जाए, बुंदेली में जिसको कहते हैं, वो आंख ऐसी गुलक जाए कि वो आंख ही फूट जाए, तो उसका तो जीवन ही अंधा हो गया। तो एक ही पुत्र है और कथनचित उसकी मृत्यु हो गई, तब उस गृहस्थ को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए यष्टभ्यः बहवो पुत्रः, भगवान व्यास कहते हैं कई पुत्र होना चाहिए। यद्ये कोपि गयाम व्रजेत, उनमें से एक पुत्र भी तो गया जी में जाकर के विष्णु पद पर पिंडदान करेगा। बहुत से पुत्र होने चाहिए। धीरे धीरे महात्माओं की संख्या घटती चली जा रही है, और बुरा न माने, अन्यथा न माने, अन्यथा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुधा अधिक संख्या में ऐसे लोग आते हैं, भजन करने वाले बहुत कम आते हैं, अधिक संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो घर में ही किसी व्यसन में पड़ गए हैं।
पढ़े लिखे हैं नहीं, व्यसन में पड़ गए, उस व्यसन की पूर्ति घर में हुई नहीं, बोले चलो वहाँ खूब भांग खाने को मिलेगी, अफीम गांजा चरस पीने को मिलेगा, चलो बाबा जी बन जाओ। फिर वे न तो अपना कल्याण का कोई साधन कर रहे हैं, ना ही अपने आचरण से राष्ट्र में समाज में कोई अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ना ऐसा कर पा रहे हैं, ना इस प्रकार से भजन ही कर पा रहे हैं कि वे जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का भी उद्धार कर सकें। अपने ही उद्धार में संदेह बना हुआ है, कुल का उद्धार तो कोसों की बात है, कोसों दूर की बात है। बहुत अच्छे संस्कार संपन्न बालक कहाँ रहे, क्यों? उनके एक ही बेटा है, कहां से जाएगा वो घर छोड़ के? इसीलिए राष्ट्र में समाज में यदि आस्तिकता का वातावरण बनाकर रखना है तो अच्छे संतों की भी सृष्टि करनी पड़ेगी, और वे अच्छे संत ना आसमान से बरसेंगे ना धरती फोड़ के निकलेंगे। अच्छे पवित्र गृहस्थ वैष्णव, अच्छे पवित्र सदगृहस्थ, उन्हें कोई एक ऐसी संतान भी उत्पन्न करनी पड़ेगी जो उनके सहित पूरे राष्ट्र का समाज का कल्याण करे। ऐसी वीतराग जितेंद्रिय भजननिष्ठ भगवत भजन परायण संतान उत्पन्न करना चाहिए। वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, यहाँ तो संतों के दर्शन हो रहे हैं महाराज जी। देश में सैकड़ों स्थान ऐसे पड़े हैं जहाँ कोई दिया जलाने वाला नहीं। पहले सब संतों के स्थान थे, अब वहाँ संत नहीं है। अच्छा विचार करो, 1 अरब से ऊपर आबादी है देश की, इसमें संत कितने होंगे? वेश वाले भी संत, मान लो हमारे जैसे कितने होंगे, खाली भेष बनाकर घूमने वाले, ऐसे भी 10-5 लाख मिलना मुश्किल है। तो बोलो अनुपात कितना घटा हुआ है? अनुपात बढ़ा नहीं है, अनुपात घटा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अच्छा काम हुआ, प्रवृत्ति में फंसे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाने वाले संत चाहिए, अच्छा हुआ। मत दोष आप, जो आज्ञा पिताजी। बोले कोई बात नहीं, चलो पिताजी ने कह दिया, मान लिया। फिर 1000 सवलासों को उत्पन्न किया, जाओ तपस्या करो, सृष्टि का विस्तार। वो भी वहीं गए, नारायण सरोवर। नारद जी फिर पहुंच गए, वो तो जगह परख गए थे नारद जी, फिर पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण, कहो क्या नाम है आप सबका? बोले हमारा नाम है सबलास्व। वाह बहुत बढ़िया, दक्ष जी के पुत्र हैं आप? बोले हाँ दक्ष जी के पुत्र। देखो नारद जी दक्ष प्रजापति के भाई हैं, भाई तो हैं। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी तो भाई हुए कि नहीं हुए? तो इनके चाचा ही तो हुए एक प्रकार से। तुम सब भतीजे हो हमारे। देखो तुम सृष्टि विस्तार करना चाहते हो ना, इन प्रश्नों का समाधान खोज लो, एक बात। और दूसरी बात, एक बात और है। क्या? बोले उन 10,000 जो तुम्हारे बड़े भाई थे उनका निर्णय श्रेष्ठ होगा कि तुम 1000 हो, तुम्हारा निर्णय श्रेष्ठ होगा? तो उन्होंने कहा छोटे भाइयों को तो अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, अभी हम कुछ दिन घूम के आते हैं, तुम तब तक विचार कर लो इन प्रश्नों का। वो सब 1000 भी विचार करते करते उस सवाई बोले कर लिया विचार। क्या? बोले लौट के घर नहीं जाना, अब तो बस यहीं बाबा जी बना दो, लंगोटी लगा दो, भजन करेंगे बस। नारद जी बोले वाह बहुत अच्छा है। महात्माओं में 11, 21, 51, 101 कुछ न कुछ आगे बढ़कर होना चाहिए। 10,000 चेला थे ठीक नहीं, कम से कम 11,000 तो होना ही चाहिए। नारद जी ने तुरंत उन 1000 को भी विरक्त बना दिया। अब तो महाराज दक्ष प्रजापति क्रोध में तिलमिला उठे। बोले अब चाहे पिताजी आ जाएं चाहे कोई, अब नहीं मानेंगे हम, अब तो हम देंगे नारद जी को साफ। अरे हमारे वंशनाश के लिए पीछे पड़े हैं,
एक की भी बच्चे को लौट के आने नहीं देते, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देते हैं। क्रोध में तिलमिला रहे थे दक्ष, उसी समय नारद जी सामने आ गए, नारायण 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 करते हुए, जैसे प्रचंड प्रज्वलित अग्नि में घी पड़ जाए और भभका मारे आग, वही काम नारद जी ने किया। वो क्रोध में तो तिलमिला ही रहे, तो नारद जी और आ गए। ओ तो नारद जी को गालियां बकना शुरू किया। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्यर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अहो असाधो, जब कोई महात्माओं पर नाराज होता तो ये कहता है झूठ मूठ का पाखंडी जैसा भेष बना रखा है, कुछ नहीं, काय का साधु। वही दक्ष भाषा बोल रहे हैं। किस बात का साधु है? अरे अहो असाधो, अरे दुष्ट शिरोमणे असाधो करते हैं। साधु लिंगेन, वेशभूषा तो संत की बना रखी है, काम महादुष्ट का किया तुमने। कितना बुरा काम किया। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बाबा जी बना दिया, भिखारी बना दिया, जाने क्या क्या नहीं कहा। उसमें एक बात तो ऐसी कह दी दक्ष ने, वे कहते हैं कि नानुभूय बीजानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम। जब तक मनुष्य स्वयं विषय भोग नहीं करता तब तक उसे विषयों की कटुता का ज्ञान नहीं होता, और जब तक उसे कटुता का ज्ञान नहीं होता तब तक वैराग्य नहीं होता। तो अभी तो उन्होंने संसार में कुछ देखा ही नहीं था और उनको तुमने विरक्त बना दिया। ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यदि विषयों के भोग से कटुता का ज्ञान होता और वैराग्य होता तो संसार के सभी प्राणी विरक्त हो गए होते। पर यहां तो 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखें वाली बात है। चाहे जितनी पीड़ा सहन करें, घर छोड़ने की बात आती नहीं मन में। कहां कटुता का अनुभव हुआ। इसलिए विरक्त महापुरुषों की चरण सन्निधि में रहकर सत्संग करने से, नाम जप करने से विवेक जागृत होता है, तब विषयों की कटुता का बोध होता है और फिर उनसे वैराग्य होता है। और दूसरी बात, कौन सा ऐसा विषय है जिसको अरबों खरबों बार हम भोग न चुके हों? ये पहला जन्म हुआ है क्या? अरे जिस विषय सुख के लिए हम आत्मनाश करना चाहते हैं, वो सुअर कुत्ता गधा घोड़े की योनि में जाने पर भी उसको भोगा हमने, और उसी के लिए फिर पीछे पड़े हैं। इस अमूल्य मानव जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। नर तन पाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। इसलिए बात भी ठीक नहीं। दूसरे दक्ष ने कहा कि भिखारी बना दिया, तो संत कभी भिखारी नहीं होते, क्यों? भिखारी का हाथ ऐसा होता है और साधु का हाथ ऐसा होता है। साधु तो जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने। तो भिखारी थोड़ी बनाया। कोई कहता है आइए भिखारी जी महाराज, कोई कहता है साधुओं को? आज ही भद्र हुए, आज ही अचला लंगोटी मिली और लोग कहते आइए महाराज, आइए महाराज। क्या कहते हैं? आइए महाराज लो, हर लगीना फिटकरी रंग चोख हो आयो। कुछ खर्च नहीं हुआ, महाराज बन गए, लो महाराज आधिराज हो गए। और ब्रिज में तो कहावत है, अब तो कहावत को बदल देना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। पुरानी कहावत है, 2 पैसा को गोपी चंदन, 2 पैसा को गोपी चंदन और 3 पैसा की माला। नाती बेटा कोई न बोले, जो बोले सो बाबा। बोलो वृंदावन बिहारी। कितना खर्च हुआ? 2 पैसा को गोपी चंदन, 3 पैसा की माला। अब कोई नहीं कहता आइए बेटा जी, आइए नाती जी, आइए पोता जी। सब कहते आओ बाबा, आओ बाबा, लो। सबके बाबा बन गए। बाप के बाप को बाबा बोलते हैं। फिर एक और बात दक्ष ने कही,
दक्ष ने कहा कि तीनों ऋणों से मुक्ति जब तक नहीं होती तब तक वह मोक्ष मार्ग में चलने का अधिकारी नहीं होता। और ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से तीनों ऋण से मुक्ति मिलती, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पर हम एक बात पूछते हैं, हम कोई खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं, हम कोई नारद जी का पक्ष नहीं ले, पक्ष तो लेना ही चाहिए। अब हमारे आचार्य हैं तो हम पक्ष क्यों नहीं लेंगे, लेकिन वो गलत पक्ष नहीं ले रहे हैं, न्यायोचित पक्ष ले रहे हैं। एक बुद्धि की कसौटी पर बातों को कसा जा रहा है। कितने लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण से मुक्त होकर कल्याण के पथिक हुए। इसलिए एकादश स्कंध के अनुसार देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मणि चराजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। वो किसी देवता का कर्जदार नहीं, किसी ऋषि का कर्जदार नहीं, किसी पितर का कर्जदार नहीं। जो सर्वतो भावेन कर्ता अपने के अहंकार को त्याग कर भगवान मुकुंद की शरण चला गया, वो सारे प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गया। तो नारद जी ने तो भगवत शरणागत बना के सब ऋणों से मुक्त कर दिया। तो नारद जी ने कोई बुरा नहीं किया, पर उन्होंने श्राप दे दिया, तस्माल लोके सुते मूढ़ो न भवेद भ्रमतः पदम। अरे मूढ़, नारद जी को कहा, अरे मूढ़, मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा पैर कहीं रुकेगा ही नहीं, चलते ही रहोगे, पैर में चक्कर लगा रहेगा, एक जगह रुकोगे नहीं। नारद जी चाहते तो श्राप दे सकते थे, पर नारद जी बोले वाह आपने बड़ा अच्छा किया। अब तक तो कहीं समाधि लग गई तो हजारों साल तपस्या में बैठे रह जाते थे, तो भक्ति का प्रचार कार्य बंद हो जाता था। अब आपने कह दिया कि आप तो रोकोगे ही नहीं, तो जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा चेला बनाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को भजन में लगाएंगे। आपने तो बच्चा अच्छा ही किया, हमारा क्या बुरा किया। नारद जी ने साप को स्वीकार कर लिया। किंतु यहाँ चित्रकूट महात्म्य में लिखा है कि दक्ष के साप के कारण नारद जी कहीं ठहरना चाहते तो ठहर ही नहीं पाते। अब लगातार कोई आदमी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ना पावे, 2 घड़ी माने 48 मिनट, फिर चलो फिर चलो फिर चलो, न सो पावे न खा, हमेशा चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भाई ये तो सांप ऐसा पीछे लग गया, मैं ठहर ही नहीं पा रहा हूं कहीं, तो पिताजी समाधान बताओ। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने, चित्रकूट गिरिश्रेष्ठ श्री राम पद भूषिता मंदाकिनी नाम नदी यत्र पाप प्रमोचनी। हे नारद जी, चित्रकूट धाम भगवान के चरणों से अंकित है, भगवान की नित्य विहार स्थली है, उसमें स्नान करते ही तुम दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त हो जाओगे। अब तो श्री नारद जी चित्रकूट पधारे, उन्होंने मंदाकिनी में स्नान करते ही मुक्त हो गए और श्री चित्रकूट गिरिम गत्वा यत्र मंदाकिनी नदी देव नद्याम ततस्नात्वा गिरेह कृत्वा प्रदक्षिणाम दृष्ट्वा श्री रामदेवं तम ब्रह्म रुद्रादि बंदितम दक्ष शापाद विनिर्मुक्तो देवर्षिर्द्विजसत्तमः। मंदाकिनी में स्नान किया, श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा की और श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके, जो ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा वंदित हैं, दर्शन करके ही नारद जी साप से मुक्त हो गए। बोलो श्री नारद जी महाराज की। इससे एक बात संकेत में समझ में आ जानी चाहिए, क्या इस जन्म का नहीं, किसी भी जन्म का किसी भी व्यक्ति को कोई पाप शाप लगा हुआ हो, हमें पता नहीं कितने जन्मों से साप लगे हुए हैं, उन समस्त प्रकार के सापों का विमोचन मंदाकिनी स्नान और कामतानाथ जी की परिक्रमा से हो जाता है। इसका मतलब है श्रद्धा पूर्वक चित्रकूट जाके एक बार मंदाकिनी में स्नान और कामदगिरी भगवान की परिक्रमा जरूर कर लेनी चाहिए।
आजकल एक और चला है बहुत ज़्यादा, उससे ब्राह्मणों को तो खूब लाभ हो रहा है, होना ही चाहिए। कौन सा कहते हैं उसको? हाँ, काल सर्प योग। ये भी एक प्रकार का शाप ही समझो। हमारा अपना विश्वास है, हम किसी पर थोप नहीं रहे हैं। इस तरह की भी बात किसी की खोपड़ी में घुस गई हो कि अरे हमें काल सर्प दोष है इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि वे चाहें, उनमें के मन में श्रद्धा प्रेम विश्वास होवे, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि वे सब चिंता से भय से मुक्त हो करके उनको सीधे चले जाना चाहिए चित्रकूट धाम। प्रेम से मंदाकिनी जी में स्नान करें, कामताना जी की परिक्रमा करें, और सारे दोष, चाहे काल सर्प दोष हों, चाहे ग्रह दोष हों, चाहे और जो कुछ कुंडली मुंडली के दोष हों, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसी दिव्य भूमि है। बोलो कामदगिरि भगवान की जय। हे, ये कथा कागभूषुंड जी सुना रहे हैं महर्षि शांडिल्य को, और अब आगे का दूसरा संवाद सुना रहे हैं। हे शांडिल्य महर्षि, भरत जी जब राम जी को मनाने चित्रकूट आए तो महर्षि अत्रि का दर्शन करने भी गए, क्योंकि चित्रकूट 84 की परिक्रमा भरत जी ने करी। तो अत्रि महर्षि का दर्शन किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे महर्षि, चित्रकूट के तीर्थों के दर्शन की मेरी इच्छा है और उनके महात्म्य के श्रवण की इच्छा है। आप कृपा करके हमें चित्रकूट का दर्शन भी कराइए और वहाँ के तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। देखो, आप किसी भी धाम में जाएं, जब तक धाम निष्ठ संत आप पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक धाम अपना मंगलमय दर्शन आपको प्रदान नहीं कराएगा। बस संत ही कृपा करके दर्शन करावें तो पता चले, नहीं तो लोग आते वृंदावन में घूम के चले जाते हैं। एक परिवार वृंदावन में आया, ठंडियों का समय था, अपनी गाड़ी से आए, कुछ महानुभाव उनको मिल गए। उन्होंने, कुछ मंदिर है ना जहाँ कुछ सेवा पूजा विशेष होती है, हैं? हाँ, तो वहाँ घुमा फिरा करके बोले बस यही प्रधान मंदिर है, यहीं से सब कुछ होता। बोले बिहारी जी, अरे बिहारी जी, ओहो, बिहारी जी के तो प्रसाद का विशेष महत्व है, दर्शन तो देर से खोलते हैं, और प्रसाद बिहारी जी का चाहे जितना करोड़पति आदमी लाइन में लग के मिलता है। तो जयपुरिया धर्मशाला है, वो जयपुरिया धर्मशाला में सवेरे सवेरे ठंड का समय था, खिचड़ी बट रही थी, उसी लाइन में उन गाड़ी वालों को लगा करके महान भाव तो चले गए। बोले बस खिचड़ी खाओ फिर बिहारी जी का दर्शन होगा। बोले यही बिहारी जी का मंदिर? बोले नहीं तो धर्मशाला है, यहाँ खिचड़ी बट रही, प्रसाद ले, खाई खिचड़ी। फिर अब महाराज जी का दर्शन करने, तो फिर वो आए यहाँ, महाराज जी सुदामा कुटीम विराज से थे, महाराज जी का दर्शन हुआ। बोले महाराज यहाँ तो बिहारी जी के यहाँ खिचड़ी बटती है, वहाँ कोई धर्मशाला जैसी वहाँ तो मंदिर तो है ही नहीं। पर महाराज जी ने कहा कि आप पर समय है? बोले हाँ, एक रात तो रुक सकते हैं हम। 2 दिन से घुमा रहे थे, वो मुख्य मंदिर कहीं ले ही नहीं गए। तो फिर एक रात ही वे रुके। फिर महाराज जी ने दास को कहा कि पंडित जी तुम चले जाओ, इनको थोड़ा दर्शन कराओ। तो दर्शन कराए। धाम निष्ठ संत ही धाम का दर्शन करा सकते हैं। महाराज जी के पास लोग आते थे तो महाराज जी कागज में लिख देते थे, आज यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, वहाँ दर्शन करके आ जाओ, सब कागज में लिख देते थे महाराज जी। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, दास जब महाराज जी के साथ वृंदावन आया पहली बार, तो हमें तो सब जगह के दर्शन महाराज जी ने ही कराए। स्वयं अपने साथ लेकर, रंग जी से लेकर पूरे वृंदावन के मुख्य मुख्य दर्शन स्वयं महाराज जी ने कराए, और सब जगह की महिमा सुनाते हुए दर्शन कराए। तो ये महापुरुष कृपा करें तो ही धाम का
दर्शन जीव को हो सकता है। प्रसन्न हो गए श्री अत्रि महर्षि, और अत्रि महर्षि ने कहा कि हे भरत जी महाराज सुनो, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि माहात्म्यम पुण्यवर्धनम यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। चित्रकूट महात्म्य के श्रवण मात्र से वाजपेय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये चित्रकूट कैसा है? चित्रकूटेति विख्यात श्रीराम पदभूषिता स्वर्ण रौप्यादि खचिता सर्वतीर्थावगर्भिता। सोने चांदी आदि से जटित, रत्नों से जटित ये चित्रकूट धाम है। इसके कूट, इसके शिखर बड़े सुंदर हैं, बड़े विचित्र हैं, इसका नाम चित्रकूट है। आज भी चित्रकूट धाम में इस युग में भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस मणिमय चित्रकूट का दर्शन प्राप्त किया है। जो यहाँ वर्णन है, इस वृंदावन दिव्य है। स्वामी हरिदास जी ने दर्शन कराया, अकबर को एक झलक दिखाई। तो ये सब तीर्थ जितने धाम हैं सब दिव्य ही हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी है। गिरिराज चित्रकूटो यत्र मंदाकिनी नदी स्नात्वा मंदाकिनी नीरे गिरेह कृत्वा प्रदक्षिणाम। यहाँ गिरिराज श्री चित्रकूट हैं, मंदाकिनी नदी है। इस मंदाकिनी में स्नान करके और कामतानाथ जी की परिक्रमा करके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ये दिव्य तीर्थ कहाँ है? प्रयागात पश्चिमे भागे 7 योजन दूरता। प्रयाग से 7 योजन दूर है चित्रकूट। 7 योजन का मतलब होता है 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 7 चौके 28। 28 का तिगुना कितना होगा? उतने किलोमीटर निकल आएगा। 28 का तिगुना कितना होगा? हैं? हाँ, तो प्रयाग से 84, सही है गिनती है? प्रयाग से 84 किलोमीटर दूर चित्रकूट धाम की स्थिति यहाँ बताई गई है। सकूटः पर्वतश्रेष्ठो मणिकांचन चित्रिता विराजते महाराजो ब्रह्म रुद्रादि पूजिता। ब्रह्मा जी शंकर जी के द्वारा पूजित चित्रकूट पर्वत विराजमान है। और कहते हैं कि इन वचनों को सुन करके भरत जी बड़े प्रसन्न भये। भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर मंगलाचरण किया। वशिष्ठ जी ने संकल्प कराया और सबने बिना पदत्राण के चित्रकूट 84 को उस परिक्रमा का संकल्प किया और सब प्रसन्न होकर के परिक्रमा करने लग गए। दिव्य चित्रकूट धाम ने प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया। और आज गाम हरिक्षेत्रम चित्रकूटम मणिप्रभम, मणियों की कांति का सबने दर्शन किया। सबने मंदाकिनी में स्नान किया और स्नान करके वे सब जो है परिक्रमा करने लग गए। चित्रकूट में कौन कौन सी नदियाँ विराजमान हैं, कौन कौन से तीर्थ विराजमान हैं? जाह्नवीं चैव कालिंदीं सरयूं च कमलैर्वृतां सरस्वतीं शतद्रुंच चंद्रभागां पयस्विनीं बिरजां ताम्रपर्णीं च कावेरीं चैव नर्मदां प्रयागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयां तथा वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा मानसं सरोवरं च तथैवोत्तरमानसं। कहते हैं चित्रकूट धाम में गंगा जी, यमुना जी, कमल पुष्पों से युक्त सरयू जी, सरस्वती, शतद्री, चंद्रभागा, पयस्विनी, बिरजा, ताम्रपर्णी, कावेरी, नर्मदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया और श्रीगिरी। श्रीगिरी माने विंध्याचल। विंध्याचल क्षेत्र भी वहाँ निवास करता है। विंध्याचल क्षेत्र चित्रकूट का ही भाग है। वाराणसी, श्रीगिरी, केदार, पुष्कर, मानसरोवर, ये सागर, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्न सर, समस्त तालाब, नदियाँ, स्वामी कार्तिकेय, शालिग्राम क्षेत्र, मुक्ति नारायण, ये सभी क्षेत्र और विंध्यादि पर्वतों के सहित ये सब चित्रकूट में ही विराज करके निरंतर राम नाम का जप करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गिरेह सेवन, श्री गिरे सेवनोत्सुकान, ये सब कितनी बड़ी है परिक्रमा चित्रकूट की।
बोले श्री गिरिम चतुराशीति योजना नाम समुश्रितम सर्वम देवात्मकम दृष्ट्वा गृह कृत्वा प्रदक्षिणाम। ये चित्रकूट पर्वत 84 योजन का है, माने 336 कोस का है। कितना? 336 कोस का है और ऊंचा भी बहुत है ये। इसमें संपूर्ण देवतागण निवास करते हैं। देवता भी इसकी, ऋषि भी इसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। मंदाकिनी नदी में एक राघव प्रयाग नाम का तीर्थ है, जहाँ राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। इसका महात्म्य गया जी से भी अधिक है। वहाँ स्नान करके, पिंडदान करके भरत जी ने पंच तीर्थों की यात्रा प्रारंभ की। ये चित्रकूट धाम के पंच तीर्थों में सबसे पहले कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ में स्नान करके, दान करके वहाँ से चल पड़े। इसके बाद हनुमान धारा में जाकर श्री हनुमान जी का दर्शन किया। कोटि देवांगना तीर्थ है, वहाँ स्नान करके हनुमान धारा का दर्शन किया, जहाँ हनुमान जी आज भी विश्राम की मुद्रा में है और जल की धारा से निरंतर उनका अभिषेक होता रहता है। फिर अत्रि तीर्थ अनुसुईया आश्रम गए, जहाँ से मंदाकिनी गंगा प्रकट भई हैं। हनुमत दर्शनं कृत्वा यत्र तीर्थे गतस्तथा यत्र मंदाकिनी गंगा समुद्भूता महानदी। मंदाकिनी गंगा का की उत्पत्ति स्थान का दर्शन किया। वहाँ भरत जी ने ब्राह्मणों को दान देकर, मुनियों को भोजन करा के, मुनि पत्नियों को भोजन करा के, और खूब महाराज बड़ी दान दक्षिणा का वर्णन है कई श्लोकों में। भरत जी ने क्या क्या सब ऋषियों को, ब्राह्मणों को वहाँ दिया है। वहाँ से गोदावरी, जिसको गुप्त गोदावरी कहते हैं, गुप्त गोदावरी गए हैं। वहाँ जाकर शंकर भगवान की पूजा की है। प्रसन्न होकर के भरत जी भरतकूप आ गए और ये भरतकूप तक ये पंच तीर्थों की, ये 5 तीर्थ हो गए प्रधान। मंदाकिनी, कोटि देवांगना, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भरतकूप, ये 5 तीर्थ हो गए। इन 5 तीर्थों का पूजन किया। चित्रकूट में 3 रात्रि निवास किया और इसके बाद फिर उन्होंने भगवान की चरण पादुका लेकर भगवान की आज्ञा से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे कामदगिरि भगवान की जय। यहाँ लिखा है कि इस परम पवित्र भरत जी और अत्रि जी के संवाद को जो सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर, धन धान्य से युक्त होकर के राम लोके महीयते, भगवान श्री राम के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ये 2 अध्याय हो गए संक्षिप्त में। और अब तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में लिखा है कि शांडिल्य महर्षि ने कहा, महाराज आपने बड़ा संक्षेप में बता दिया, थोड़ा सा और इसको खोल करके आप कृपा करके बताइए। तब उन्होंने कहा वसुनी जी ने कि देखो, एक समय एक सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। इस सुतीक्ष्ण नाम का ब्राह्मण संदेह युक्त होकर अगस्त ऋषि के पास में पहुंचा। अगस्त महर्षि को प्रणाम करके पूछा। सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे महर्षि, देवताओं के देवता, दया के सागर, संसार भर को आनंद देने वाले भगवान श्री राम अपने भक्तों के संताप को दूर करने वाले हैं। सर्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के प्रकाशक, वेद वेदांग मंत्र तंत्र यंत्र के रूप में स्वरूप को भली भांति जानने वाले, हे महादेव मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। हे कमल नयन, तुमसे मैंने रामायण सुनी है, मेरा जन्म सफल हो गया। हे भगवान, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप कृपा करके चित्रकूट धाम के महात्म्य को हमको सुनाइए। अगस्त जी प्रसन्न हो गए। कहा, बेटा सुतीक्ष्ण, निश्चित ही तुम बड़े भाग्यशाली हो जो सीताराम जी के नित्य विहार स्थल के संबंध में तुम पूछ रहे हो। अगस्त्य उवाच चित्रकूटम महातीर्थम परम निर्वाण कारकम
तीर्थानम परमम तीर्थम मंगलानांच मंगलम। चित्रकूट महान तीर्थ है, परम शांति देने वाला है, परम कल्याण करने वाला है। संपूर्ण पीठों में ये श्रेष्ठ पीठ है, पुण्य पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, और धर्म की कामना करने वालों के मन में धर्म की भावना को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला है, याचकों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, और कामिनाम कामदातारम मुमुक्षूणाम च मोक्षदम। जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं उनको संसार चक्र से छूटने का सौभाग्य भी प्रदान कर देता है, वरदान प्रदान कर देता है। आज भी चित्रकूट में ऋषियों का समूह तपस्या कर रहा है। यहाँ लिखा है, अगस्त्य जी महाराज कहते हैं हजारों की संख्या में ऋषि आज भी चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं, और आज भी चित्रकूट धाम में दिव्य ऋषियों की अनुभूति तपस्या करने वालों को हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को चित्रकूट में साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ था। साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन महाराज जी को चित्रकूट में हुआ था। महाराज जी यहाँ खाक चौक में महंत हो गए थे, लेकिन वो भजन में भाव अधिक था, इसलिए सब छोड़ छाड़ करके अपने गुरु भाई थे महाराज जी के, सिया रामदास जी महाराज अधिकारी थे, उनको सब सेवा उस करते ही थे, सेवा उनके सहारे छोड़ के महाराज जी चले गए। और यहाँ एक ऐसी स्थिति आ गई कि ठाकुर जी को भोग लगने की भी समस्या आ गई, और महाराज जी भजन कर रहे थे चित्रकूट में। ये बात सन 38 की है, 1938 की बात है, महाराज जी जैसा बताते थे। तो महाराज जी कहते कि भजन तो बहुत बढ़िया चल रहा था, पर यहाँ जैसी ही समस्या आई कि लीला शुरू हो गई। प्रमोद वन में बैठ के भजन कर रहे थे, तो रात्रि को ध्यान में जैसे ही बैठे कि बहुत तेज प्रकाश दिखाई पड़ा, आंखें चौंधिया गईं, आंख ठीक से खोल नहीं पाए। यहाँ किसी महापुरुष ने स्पर्श किया और स्पर्श करके कहा, यहाँ तुम्हारा भजन पूर्ण हो गया, तुम्हें सिद्धि वृंदावन में मिलेगी, जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरुस्थान चले जाओ। थोड़ी देर महाराज जी सावधान हो गए, फिर भजन में बैठे ध्यान में, फिर अर्धरात्रि को फिर भी महापुरुष आ गए। बोले आज हो क्या रहा है, आज ध्यान नहीं लग रहा है, कोई ये कौन सिद्ध पीछे लग गए जो भजन में नहीं बैठने देते हैं, जैसे ध्यान लगता है तो आ जाते हैं। प्रातःकाल सवेरे 4 बजे तक महाराज ने बैठने का प्रयास किया, बार बार वही हो, 4 बजे फिर बैठे तो फिर भी महापुरुष सामने आ गए। अब की बार महाराज जी ने स्पष्ट दर्शन किया उनका। महाराज जी कहते ऊंचे पूरे लंबे थे, गौर वर्ण था, इकहरा शरीर था, वलकल वस्त्र थे, और जटाएं थी, दाढ़ी थी, हाथ में कमंडल था, बड़ा दिव्य स्वरूप था। चंद्रमा जैसी कांति चेहरे से प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा, बच्चा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं चित्रकूट का अधिष्ठात्री ऋषि महर्षि अत्रि हूँ। तुम्हारा जो गुरु स्थान है वहाँ तुम्हारे गुरु भाई बड़े दुखी हैं, भगवान की राग भोग की सेवा की व्यवस्था में भी बहुत कठिनाई हो रही है, तुम जाकर वहाँ सेवा करो, वहीं तुम्हें सब कुछ अनुभूति होगी, जाओ। महाराज जी कहते बस फिर हम वहाँ से चले। तो महाराज जी को हमने देखा, आरती स्तुति के बाद थोड़ी देर महाराज जी ऐसे बैठते थे, 2-3-4 मिनट देखा होगा, ऐसे आँख नहीं उठ खोलते थे और ऐसे 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 हाथ जोड़ते थे, जैसे उनके सामने कोई आ रहे हों, वो हाथ जोड़ रहे हों। तो एक बार एकांत में मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप आरती की स्तुति के बाद किसको हाथ जोड़ते हो? तो महाराज जी ने कहा, क्या बताएं, हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है, पर इसी वृंदावन में नारद जी, सनकादिक भगवान, सुखदेव जी सब विचरण कर रहे हैं, इन्हीं आँखों से दर्शन होता है। फिर महाराज जी ने बताया कि अत्रि महर्षि ने कहा था तुम्हें सब सिद्धि वृंदावन में होगी,
बोले यहाँ वृंदावन में रहकर उन महापुरुष की वाणी सफल भई, मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन महापुरुषों का होता है। तो आरती में जो जो ऋषि मुनि महात्मा आते हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे कहते दंडो दंडो दंडो, ऐसे बोलते थे। अब ये बात सभा में कहने की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के भी महात्मा थे। तो चित्रकूट में आज भी महात्माओं की अनुभूति, सिद्ध संतों की अनुभूति होती है। आज भी जो नाम जपने वाले हैं उनकी कहीं कोई साधन में कमी होती है तो सिद्ध पुरुष प्रत्यक्ष नहीं तो स्वप्न में आकर मार्गदर्शन कर दिया करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विक्षेप करने भी आते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। तो हरि गुरु संतों की कृपा ही कवच बनकर के रक्षा करती है। ऐसा चित्रकूट धाम अत्यंत पवित्र है। हजारों ऋषि मुनि महात्मा आज भी तपस्या करते हैं। कोई 7 रात्रि का व्रत कर रहा है तो कोई 10 रात्रि का व्रत कर रहा है, तो कोई 12 दिन का व्रत कर रहा है, तो कोई 1 मास का व्रत कर रहा है। यहाँ वर्णन है महाराज। कोई मूल मात्र का आहार करता है तो कोई फलाहार करता है, तो कोई वायु का सेवन करता है, कोई दही का ही सेवन, दधि भोजन तत्परा, गोमूत्र पान निरता, शाक भोजन तत्परा। कुछ ऋषि ऐसे हैं जो केवल गोमूत्र पी करके ही भजन करते हैं। कोई शाक खा करके रहते हैं, कोई चांद्रायण व्रत करके रहते हैं। इस तरह से कोई सूखे पत्ते भक्षणम शुष्क पर्णानाम प्रकुर्वन्ति मुनीश्वरा। इस तरह से कठोर कठोर तपस्याएं करने वाले ऋषि मुनि महात्मा यहाँ विराजते हैं। ऐसा पवित्र यह चित्रकूट धाम है। बड़ी सुंदर पवित्र शिलाएं हैं यहाँ। जो दीन दुखी अंधकृपणों को दान देता है वह संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो जाता है। स्वधाकार, वसटकार, स्वाहाकार, नमस्कार, यज्ञ, पूजा, शास्त्र अध्ययन, जो कुछ पवित्र कर्म चित्रकूट क्षेत्र में किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। और यहाँ तक लिखा है, क्या लिखा है? बोले क्षेत्रे यस्मिन् पुण्यतमे ते गच्छन्ति परांगतिम चित्रकूटम गिरिम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से चित्रकूट का दर्शन करके फिर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी चित्रकूट की दिव्य महिमा है। जो शास्त्रोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं और विशेष दक्षिणा आदि से युक्त होकर के अग्निष्टोम आदि यज्ञ करते हैं, वो फल भी, वो सब विधि पूर्वक करने पर भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह फल केवल चित्रकूट धाम की यात्रा मात्र से मिल जाता है। कौन कौन तीर्थ प्रधान है इस धरती पर? नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, उज्जैनी, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, सिंधु, सरस्वती, गंगा सागर संगम, त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी, कालिंजर, प्रभासक क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, गया क्षेत्र, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण क्षेत्र, भृगु क्षेत्र, भृगुतुंग, पुष्कर क्षेत्र इत्यादि इस पृथ्वी पर महान तीर्थ माने गए हैं। सभी पृथ्वी पर स्थित तीर्थ मुक्ति देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये सब तीर्थ दिव्य हैं। इन सब तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है, किंतु चित्रकूट तीर्थ अत्यंत दिव्य पवित्र क्यों है? बोले इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ है कि जो तीर्थ सबको मुक्ति देने वाले हैं, सबकी कामना को पूर्ण करने वाले हैं, वे सबके सब तीर्थ चित्रकूट धाम में निवास करते हैं। इसलिए चित्रकूट की महिमा बड़ी भारी श्रेष्ठ है। पर एक विशेष बात अगस्त जी कह रहे हैं। बोले तीर्थ यात्रा कोई भी कर ले पर लाभ किसको मिलेगा? कहते मानस तीर्थों का सेवन करते हुए, बहुत ऊंची बात है, मानस तीर्थों का सेवन करते हुए जो भौम तीर्थों का सेवन करेगा उसी को तीर्थ सेवन का फल मिलेगा, नहीं तो तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलेगा। होता यही है। तीर्थ यात्रा सब करते हैं, पर उस तीर्थ यात्रा में जो सावधानी रखनी चाहिए
मानस तीर्थ उनका सेवन किए बिना भौम तीर्थ का सेवन करते हैं। अब गिनती करो, मानस तीर्थ कौन कौन है जिनके बिना तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता? सत्य तीर्थ, दया तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, आर्जव माने विनम्रता तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, यज्ञ तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, विज्ञान तीर्थ, धृति तीर्थ धैर्य। ये सब जिसके मन में स्थित हो जाते हैं उसको तीर्थ का विशेष लाभ तत्काल अनुभव में आ जाता है, क्योंकि जल से भीगे हुए शरीर को ही स्नान नहीं करते हैं। न शरीर मल त्यागा नरो भवति निर्मला मान से तुमले त्यक्ते भवत्यंत निर्मला। केवल शरीर के मैल छुड़ा देने से, मलमूत्र त्यागने से निर्मल नहीं होता, भीतर का मैल छूट जाए तो वस्तुतः हुआ निर्मल होता है। इसलिए मानस तीर्थों का सेवन करते हुए और इन पवित्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। पहले मानस तीर्थों, प्रथमम मानसे स्नात्वा पश्चात भौमेषु नित्यशः सांग फलम वाप्नोतु कभी परिकीर्तितम। पहले मानस तीर्थ में स्नान करे, इसके बाद पार्थिव तीर्थ में स्नान करे, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। तीर्थों में जाकर ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, स्वल्पाहारी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, उसे तीर्थ का फल प्राप्त करता होता है। अक्रोधनो मलमति ही, क्रोधी व्यक्ति को तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता, तीर्थ में रहकर क्रोध रहित होना चाहिए। निर्मलमति सत्यवादी दृढ़व्रती होना चाहिए, तब तीर्थ का संपूर्ण फल उसको मिलेगा। एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? अगस्त्य जी कहते हैं सुतीक्षण भक्त तीर्थ सर्वोपरि तीर्थ है। भगवान का प्रेमी अनुरागी विशुद्ध भक्त जहां निवास करता है, भगवत ध्यान संयुक्तो ज्ञान वैराग्य संयुतः यत्रैव च वसेत् धीमान् तत्तीर्थम योजनत्रयम्। भगवत ध्यान से युक्त, ज्ञान वैराग्य से युक्त ऐसा भक्त जहां निवास करता है, वो सामान्य भूमि भी 3 योजन तक तीर्थ हो जाती है, माने 12 कोस तक की भूमि तीर्थ बन जाती है। 36 किलोमीटर का क्षेत्र तीर्थ हो जाता है एक संत के निवास से। और जहाँ ध्यान करने वाले, लाख लाख नाम जप करने वाले सैकड़ों संत चित्रकूट अयोध्या वृंदावन में विराजें, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? ये विशेष बात है। तीर्थ में पहुँच करके पितर लोग आशा करते हैं कि हमारे लिए जलदान पिंडदान करें। प्रत्येक तीर्थ में जाकर पिंडदान जलदान करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। और महाराज जी चित्रकूट की यात्रा के प्रसंग में भी लिखा है, और किसी तीर्थ में जाए वहाँ उपवास जरूर करना चाहिए। जिस दिन पहुँचे उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, जल पीकर रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन मुंडन करा लेना चाहिए, भद्र हो जाना चाहिए, क्योंकि भद्र हुए बिना भी तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। मुंडन से पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है सर्वेषां शिरो तथोपवासा कर्तव्या शीर्षो मुंडनम तथा शिरो गतानि पापानि यान्ति मुंडन तस्तथा यद्यने तीर्थ प्राप्ति स्यात् तस्मिन्नेव तदाहनि। कहते हैं कि मुंडन से पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि सारे पाप भाग करके केसों में छिप जाते हैं, और भद्र होने से ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। काशी, कांची, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा, उज्जैन, ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी हैं। मथुरा वंदिका चैता, काशी कांची च मायाख्या अयोध्या द्वारवात्यपि मथुरा वंतिका चैत सप्तपुरियोत्र मोक्षदा। ये 7 पुरियाँ मोक्ष प्रदायिनी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वंदिका। श्री शैल भी मोक्षदाता है, केदार तीर्थ भी मोक्षदाता है।
तीर्थराज प्रयाग भी मोक्षदाता है, और वाराणसी तो क्या कहना, अविमुक्त क्षेत्र है, मुक्ति का ही क्षेत्र है। पर हे सुतीक्षण, ये संपूर्ण मुक्ति क्षेत्र जो है तो मुक्ति क्षेत्र हैं ही, पर चित्रकूट तो धाम ही ऐसा है कि इनके दर्शन करने मात्र से धरती के सारे तीर्थों के दर्शन का पुण्य हो जाता है। चित्रकूट में कितना बड़ा तीर्थ है, कहते हैं चित्रकूट समम नास्ति तीर्थम ब्रह्मांड गोलके यत्र श्री रामचंद्रोसौ सीतया सहित सुधी। इस पूरे ब्रह्मांड गोलक में चित्रकूट के समान कोई तीर्थ नहीं है, जहाँ श्री रघुनाथ जी सीता जी के सहित आनंद का अनुभव करते हैं। बोले क्या करते हैं राम जी यहाँ? अब देखो, ये बृहद रामायण में भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, बिमलादि सखी युक्तो अणिमादि विभूति भी सप्तावर्ण संयुक्तो मंदिरे रत्नभूषिते। बिमला आदि अष्ट सखियाँ यहाँ किशोरी जी की सेवा में विराजती हैं। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व आठों सिद्धियाँ दासी बनकर सेवा करती हैं, नवो निधियाँ सेवा करती हैं। पर्वतस्यांतरालेषु विहारं कुरुते सदा तीर्थाध्यायमं श्रुत्वा नरो नियत मानसा। कहते महाराज जी, चित्रकूट के मध्य में दिव्य भवन है और उसमें श्री सीताराम जी उस दिव्य रत्न मंडप में विराजते हैं, जो लताओं से आच्छादित है। और वहाँ भगवान श्री राम सीता जी के सहित अनंत सखियों के सहित विराजते हैं। पर्वतस्यांतरालेषु विहारं कुरुते सदा तीर्थाध्याय मिदम श्रुत्वा नरो नियत मानसा। इस तीर्थाध्याय का श्रवण करके जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बड़ा महात्म्य दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी सुने, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लक्ष्मी जी घर में निवास करती हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाती है, पुण्य 8 गुना बढ़ जाता है। एकादशी के दिन जो सुनता उसकी और महिमा बढ़ जाती है। किसी महापर्व के दिन सुनता है तो उसकी अनंत महिमा हो जाती है, वह वैकुंठ में निवास करता है। अब ये आज महापर्व है, बट सावित्री अमावास्या, बट अमावास्या है, तो आज के दिन हम लोग वो अमावास्या को ही कामतानाथ जी का महापर्व है। पूर्णिमा का महापर्व गिरिराज जी का और अमावास्या का महापर्व कामतानाथ। दोनों भैया हैं, दोनों ने बांट लिया, एक ने पुणे ले ली, एक ने अमावास्या ले ली। ऐसा ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे ठाकुर जी की जो गौशाला है ना, नई गौशाला, श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला, उस गौशाला में हनुमान जी तो विराजे ही हैं, दाहिनी ओर हनुमान जी के श्री गिरिराज जी विराजे हैं और बाईं ओर हनुमान जी के श्री कामतानाथ भगवान विराजे हैं। हम समझते वृंदावन में ऐसे दिव्य दर्शन शायद अन्यत्र कहीं नहीं है, जहाँ कामतानाथ जी गिरिराज जी दोनों एक साथ हैं और दोनों चरणाकृति हैं। गिरिराज जी भी चरण चिन्ह बना हुआ है, श्री कृष्ण का चरण कमल ही है, और श्री कामतानाथ जी भी रघुनाथ जी का चरण चिन्ह ही है। प्रत्यक्ष शिला का दर्शन करने से लगेगा रघुनाथ जी का चरण है। ये अद्भुत स्वरूप विराजमान है। नित्य गैया की धार कटती है तो सबसे पहले दूध से कामतानाथ जी और गिरिराज जी का स्नान होता है। नित्य दुग्ध स्नान ठाकुर जी का होता है, नित्य उनकी आरती पूजा होती है। बोलो श्री कामतानाथ भगवान की जय। राम जी का बिहार स्थल कैसा है चित्रकूट में, बहुत ध्यान से सुने। कितने बढ़िया श्लोक हैं, क्या कहें, मन तो करता सभी श्लोकों का व्याख्यान करें। चित्रकूट पर्वत के मध्य में संतानक नामक वन है, जिसको सिरसा वन कहते हैं, और वहाँ जहाँ कथा हुई थी अपनी, वो दिव्य वन है। उसमें विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित 9 मंदिर है। उत्तर दिशा में मंदिर में इंद्रनील मणि, महानील, पद्मराग आदि मणियों से युक्त 4 द्वार बने हुए हैं। विद्रुम मणियों की देहली बनी हुई हैं। रत्नों से जटित, हीरों से जटित बड़े बड़े स्वर्णमय कपाट हैं।
बड़े सुंदर शिखर हैं, मोतियों की मालाएं लटक रही हैं, हंस कबूतर मयूर कोकला सुख सारिका के सुंदर शब्द हो रहे हैं। और वहाँ वो भवन सीताराम जी का जो रंग महल है, विहार स्थली है, वो कितना है? कहते 1000 मणियों से जटित खम्भों पर खड़ा वो भवन है। 1000 खम्भे हैं उसमें, दिव्य रत्न जटित सुंदर वेदिका है। कहते वेदिका इतनी सुंदर है कि त्रैलोक्य सर्व वस्तुनाम सारभूता द्विजितम, लगता तीनों लोगों की वस्तुओं का सार ही उसके रूप में है। बड़ी सुंदर वेदिका है और उस वेदिका पर चारों कोनों में मणियों से जटित 3-3 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और सुंदर वृक्ष भी लगे हुए हैं। एक एक कांड प्रमाण में मंदार नाम का वृक्ष प्रजापतियों को हर्षित करने वाला है। वेदिका के दक्षिण में पारिजात नाम का वृक्ष विराजमान है जो संसार सागर से पार करने वाला है। वेदिका की पश्चिम ओर संतान नाम का वृक्ष है जो संतान रूपी फल देने वाला है। उत्तर दिशा की ओर हरिचंदन नाम का वृक्ष है जो सब दुखों को दूर करने वाला है। और मध्य वेदिका के कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया में ही, कितनी बड़ी छाया है इसकी, बोले इस मंदिर के कल्प वृक्ष की छाया 1-1 योजन तक फैलती है। 4-4 कोस तक कल्प वृक्ष की छाया है और उसके ऊपर सुंदर स्वर्ण सिंहासन है। उस स्वर्ण सिंहासन में कितना सुंदर ध्यान का वर्णन है, इससे सुंदर ध्यान किया जा सकता है। उस दिव्य रत्नमय सिंहासन पर श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। हार, केयूर, मुकुट, कटिसूत्र, पीताम्बर आदि सुशोभित हैं। इसका मतलब 2 स्वरूप हैं, वनवासी स्वरूप अलग है और ये कुंज महल में विहार करने वाला स्वरूप तो वहाँ पीताम्बरधारी है। वहाँ तो सुंदर सब रत्नों से जटित श्रृंगार है, ठाकुर जी का वो स्वरूप अलग है। कौस्तुभ मणि से युक्त बनमाला सुशोभित है, वैजयंती माला है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा को धारण करने वाले लक्ष्मण जी सेवा में रहते हैं, बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। विजयादिक 16 द्वारपाल क्रम से हैं। ऐसे राम रघुनंदन जी का ध्यान ब्रह्मादि देवता करते हैं। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य आदि के मंडल भी हैं, वो भी सब राम जी की उपासना करते हैं। इस प्रकार से पर्वत के मध्य सिंहासनासीन सिंहासने समासीनम ये ध्यायन्ति रघुत्तमम ते पापई संप्रपुच्यन्ते त्रिविधैर्नात्र संशया। ऐसे दिव्य सिरसा वन को, संतानक वन को, दिव्य नव महल को और रघुनाथ जी को, किशोरी जी को जो प्रेम से उनका ध्यान करते हैं वो संसार चक्र से छूट जाते हैं। ध्यायन्ति ये श्री रघुवंश वर्धनम सिंहासनासीन मुदार वर्चसम नगस्य मध्ये सुविशाल मंदिरे ते देववंद्या भगवत प्रिया नरा। ये चित्रकूट धाम के बृहद रामायणांतर्गत चित्रकूट धाम के महात्म का 4था अध्याय अति संक्षेप में हमने पूर्ण किया। 5वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज आपने खाली बिमलादि सखी कह दी और बाद में तो पूरी बात तो आपने बताई नहीं, तो कौन कौन सी सखियां यहाँ हैं, कैसी कैसी लीला चित्रकूट में होती है, आप कृपा करके बतावें। अगस्त जी ने कहा हे वत्स सुतीक्ष्ण, ये श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है। सिंहासन में विराजमान श्री राम जी चंद्र जी के निकट प्रथम आवरण है। इस प्रथम आवरण में बिमला आदि सखियों का समूह है। इन सखियों का नाम सुनकर जीव धन्य हो जाता है। कौन कौन है किशोरी जी की सेवा में सखी? बिमला, सुप्रभा, चैव कांता, कांति सती, मती तथा लक्षणा, लक्षणा, विज्ञा, चंद्रा, चंद्रमती तथा कई सखियों के नाम हैं। बिमला, सुप्रभा, कांता, कांतिमती, लक्षणा, अभिज्ञा, चंद्रा, चंद्रमती, रम्या, रामप्रिया,
ज्ञानाभिज्ञा प्रिया विभूतिदा रिद्धिदा रामपाद प्रिया रामरम्या रामरता राम नाम परायणा जानकी लक्षणाभिज्ञा जानकी पाद सेविका। एक जानकी नाम की सखी भी है वहां सेवा में, उसका नाम जानकी है। ये प्रथम आवरण है सखियों का। किसी के हाथ में वीणा है, क्वचित वादयते वीणाम मृदंगंच तथा परा कांजिन तालम पूरियंती काचित गानं करोति चा। कोई पखावज बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई नाचती है, तो कोई प्रिया प्रीतम को हंसाती है। रामचंद्र जी के मुख चर्वित तांबूल का चर्वण भी सखियां प्रेम पूर्वक करती हैं। ठाकुर जी प्रसन्न होकर अपना मुख की उगारी भई बीरी सखियों को प्रदान कर देते हैं। कोई नृत्य से परिश्रांत होकर के राम जी के स्वरूप का चिंतन करती है। हे सुतीक्षण, ये चित्रकूट धाम में जो नित्य निकुंज महल है, उस निकुंज महल के प्रथम आवरण का संकेत रूप में हमने वर्णन किया। दूसरे आवरण में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां राम जी की सेवा में रह करके सीताराम जी का ध्यान करती हैं। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व बसित्व, ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां एक साथ ध्यान करती हैं प्रभु का उनकी सेवा में। इसलिए जब जो जरूरत पड़ती है अपने आप सिद्धियां सेवा में लगी हुई हैं, सब अपने आप प्रकट हो जाता है। तीसरे आवरण में चित्रकूट धाम के वेद माता गायत्री विराजमान हैं, जो राम जी का ध्यान करती हुई विराजमान, ये तीसरे आवरण में है। और चारों वेद मूर्तिमान 18 पुराण संहिता आगम सूत्र, ये सब राम जी का ध्यान करते हैं। ये सब चौथे आवरण में ब्रह्मा जी गायत्री, तीसरे आवरण में गायत्री और चौथे आवरण में चारों वेद, ब्रह्मा जी मूर्तिमान 18 पुराण, ये सब ब्रह्मादि देवता चौथे आवरण में विराजते हैं। कौन कौन देवता विराजते हैं चौथे आवरण में? ब्रह्मा शंभु सूर्य बसु साध्य मरुतगण अश्विनी कुमार इंद्र चंद्रमा सिद्ध चारण गंधर्व, ये सब चतुर्थ आवरण में स्थित होकर सीताराम जी की उपासना करते हैं। पांचवें आवरण में वशिष्ठ आदि ऋषि निवास करते हैं। ये रघुनंदन का नित्य ध्यान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। और ये किशोर अवस्था वाले नीलकमल के समान सुंदर रघुनाथ जी की स्तुति करते हैं। कौन कौन ऋषि विराजमान हैं पांचवें आवरण में, उन ऋषियों का नाम श्रवण करें। वशिष्ठ, वामदेव, देवल, गौतम, असित, वाल्मीकि, अंगिरा, गर्ग, गालव, च्यवन, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, विश्वामित्र, वामन, शक्ति, पराशर, व्यास, बोधायन, रैव्य, अत्रि, याज्ञवल्क, अज, जातुकर्ण, सेतु, वाजपेयी, अग्निवेश, कौंडिन्य, दुर्वासा, सुचंद, सुख, सारण, हारीत, पर्वत, चंद्र, भरद्वाज, मृगीसुत, मांडव्य, लिखित, सभ्य, सुरम्य, पूतिभाषक, शैपद, अंतरिक्ष, मंड, मांडलिक, बुध, मृकंडक, जावाली, जांजलि, जाजली, मृणशांडिल्य, शौभरी, भानु, रूपस्तंभ, कुशारुक, सनत कुमार, दालभ्य, दीर्घचक्षु, उद्दालक, और्व, दीर्घतमा, वत्स, वात्सायन, मुदगल, मातंग, भागुरी, गर्ग, गार्गायन, गोभिल, जमदग्नि, शतानंद, जैमिनी, गल, किंजिली, आसुरी, कणभ्रक, काण, आक्षीव, घृत, कौशिक, पैठीन, सुरोभित, सनारु, सनग, स्वयंभू, दध्यंगा, थरवण, वैज, वैश्वानर, कपिल, पंचशिख, परोजास, जासुरी, आसुरी, आसुरी माने गर्ग, गर्ग जी महाराज, ये सब मरु, ये सब मुख्य मुख्य ऋषि ये पांचवें आवरण में रह करके ध्यान करते हैं। चित्रकूट धाम के छठे आवरण में संपूर्ण नदियां दिव्य आभरणों से विभूषित, आभूषणों से विभूषित होकर के सीताराम जी का ध्यान करती हैं। कौन कौन नदियां 7वें आवरण में हैं? छठे आवरण में कौन कौन? जाह्नवी, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, भीमा, भीमरथी, वीणा, कृष्ण वीणा, निर्विंध्या, सरयू, मंदाकिनी, पयुष्णी, सावित्री, विरजा, कौशिकी, चंद्रभागा, ताम्रपर्णी, गौतमी, ये सब नदियां 7वें आवरण में, ये छठे आवरण में ये सभी नदियां राम जी का स्मरण करती हैं, गुणानुवाद गाती हैं। अब 7वां आवरण चित्रकूट धाम का
उसमें कौन कौन हैं? इसमें दिव्य देह धारण करने वाले हनुमान आदि बानर राम जी की सेवा में रहते हैं। सुग्रीव जी, हनुमान जी, नील, नल, पनस, जामवंत जी, अंगद जी, मैंजी जी, दधिमुख जी, केसरी जी, सुषेण जी, गंधमादन जी, ये 7वें आवरण में प्रधान कपीश्वर स्थित हैं। ये सब दिव्य शरीरधारी हैं, दिव्य वीरवर हैं, मनोहर रत्नमाला धारण किए हुए हैं, दिव्य गंध दिव्य चंदन से युक्त हैं, दिव्य आभूषणों से युक्त हैं, सुंदर हार पहने हुए हैं। ये सब दिव्य रूप धारण करके श्री सीताराम जी की सेवा में रहते हैं। ये अपनी इच्छा से स्वरूप धारण कर लेते हैं, अपनी इच्छा से ये गमन कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ये महापुरुष हैं। इस तरह से ये इसमें विराजते हैं। और जो मध्य का प्रथम मंडल कहा गया, इस मध्य के प्रथम मंडल में राम जी क्या करते हैं? अब लिख लो श्लोक, किसी को कहने को न रह जाए कि हमारे राम जी रास नहीं करते हैं। ये बृहद रामायण के श्लोक को लिख लीजिए। तन मध्य जानकी जानी सखी भी सहितो हरि सिंहासने राजमान सर्वेशा पुरतस्थिता कारयित्वा रासलीलां विहारं कुरुते सदा एवमावरणैर्युक्तं योध्यायन्तिर्गुत्तमं अचलम चित्रकूटंच मनोवांछा फलम लभेत। राम जी रास विहार करते हैं सखियों के सहित। इस प्रकार से जो राम जी का ध्यान करते हैं वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आगे के पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे अवचित चेत चित्रकूट ही चलू, और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहेंगे सकृत प्रवेश करत जहाँ सुंदर विगत पारथ नल, तो उसी के बारे में ये चित्रकूट महात्म्य में वर्णन किया जा रहा है कि कौरवों के द्वारा राज्य का अपहरण हो गया और उस समय श्री युधिष्ठिर ने एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे भगवान आप कृपा करके बतावें हम कैसे इस दुख से मुक्त हो जाएं। तब स्वयं भगवान ने ही उनको बताया था कि तुम चित्रकूट की यात्रा करो, मंदाकिनी स्नान करो, कामदगिरि की प्रदक्षिणा करो, उससे तुम संपूर्ण अशुभों से मुक्त हो करके और तुम फिर पुनः विजय लाभ प्राप्त करोगे। ऐसा सुंदर यहाँ का वर्णन है। तो चित्रकूट के दर्शन से युधिष्ठिर की विपत्ति नष्ट हो गई और महाभारत युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, उन वृक्षों का वर्णन है। फिर आगे के आवरण में देवता कहाँ कहाँ किस कोण में विराजमान हैं, उन देवताओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। और किस किस दिशा में कौन कौन से वृक्ष हैं उनका भी वर्णन है। किस द्वार पर कौन सी नदियाँ प्रकट होकर के राम जी के बिहार में सेवा देती हैं, उन नदियों का भी वर्णन है। अलग अलग वनों का भी वर्णन है। कौन कौन से जीव चित्रकूट में विहार करते हैं उनका भी वर्णन है। और महाराज यहाँ मंदाकिनी की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय पूर्ण हो रहा है। अब मंदाकिनी के प्राकट्य की कथा हम जरूर सुनाएंगे, पर कल सुनाएंगे। और अभी एक पद चित्रकूट धाम का बाकी है, तो हमारा विचार है कि चित्रकूट महात्म्य भी, चित्रकूट का पद भी, वो अब शेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी महाराज जी के भावों की चर्चा चित्रकूट चर्चिका की तो रही गई, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और एक बात संकेत में अभी बता देते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी को चित्रकूट धाम में प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ था। और इस बात को महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका के 120वें श्लोक में स्वीकार किया है। एक वैद्य जी हैं,
आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उधर टीकमगढ़ तरफ के हैं, बलदेवगढ़ वाले वैद्य जी। वो सन 62 या 68 कब की बात है, या तो 62 होगा या 68 होगा, तो वो एक ट्रेनिंग में गए थे चित्रकूट। अब तो सेवानिवृत्त हो गए वो। तो वहाँ एक महात्मा का दर्शन उन्होंने किया था, और उस महात्मा ने बताया था कि यहाँ आज भी सीताराम जी का दर्शन होता है। तो वैद्य जी बता रहे थे हमको कि हमने उनसे पूछा कि आपकी जानकारी में किसी महात्मा को प्रत्यक्ष सीताराम जी का दर्शन हुआ? बोले हाँ। तो महाराज जी का नाम उन महात्मा ने लिया, कहा उनको तो बहुत पहले ही सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ हुआ था, इस स्थान में दर्शन हुआ था। तो बोले कहाँ लिखा है? तो उन्होंने कहा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें एक जगह इसका संकेत है। तो वो पर्चा उनके पास श्लोक संख्या लिखी हुई रखी थी। जब शताब्दी उत्सव में जब चर्चा हुई तो उन्होंने श्लोक दिखाए, हमारा भी ध्यान नहीं गया, हमने जब देखा तो श्लोक मिला। तो वो कह रहे थे कि महाराज जी का दर्शन तो हमको अब हुआ, पर ये घटना तो हमको सुनने को मिल गई चित्रकूट में 62 या 68 की बात बता रहे थे। बोले तब हमको सुनने को मिल गई ये घटना। तो उस समय चित्रकूट में ये चर्चा थी कि महाराज जी को दर्शन हुआ। अब आप कहें तो श्लोक हम बोल ही दें, बहुत सुंदर श्लोक है। 120वां श्लोक। रजः प्रलिप्त पद्म पत्र युक्त वेदिका स्थले मनोरमे सुशेखरे लतान्विते बटे तले विदेह नंदनी युतम नरेश चंद्र भूपतिम नमाम्यहम विचित्रकूट संस्थितम रमापतिम। इसका अर्थ है परम सुंदर विचित्र कामदगिरि के शिखर पर लताओं से आच्छादित वटवृक्ष है, उसके नीचे सुंदर रज से वेदी लिपी हुई है, उसके ऊपर कमल का आसन विराजमान है, और उस आसन पर कमल पुष्प के आसन पर विदेहराज नंदिनी के सहित श्री राम जी विराजमान हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसा महाराज जी ने लिखा है। तो विराजमान हैं और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, ये बात वे स्वयं स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम